hello, good morning students. How are you all? Let's continue our exercise for natural number and whole number. देखो बेटा, मैंने कल आपको रिकैप एक्सरसाइज दी थी बट मेरे पास सॉल्यूशन नहीं आया. ओनली 2 स्टूडेंट्स प्रांजल एंड प्रियांशु ने ही अपना सॉल्यूशन भेजा है. आई डोंट नो आप लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन आप लोग स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से अभी हमारी पढ़ाई होने वाली है. तो अभी आप अच्छे से घर पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए. ओनली फ्राइडे और सैटरडे को ही हम मैथ्स कर रहे हैं ना, तो 2 डेज अगर मैथ्स कर लोगे ना तो बहुत इनफ है आपके लिए, ठीक है. तो देखो, अब मैं आपका दोबारा से सॉल्यूशन करा रही हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास आंसर ही नहीं भेजे किसी ने भी. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद 9 टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ 900. ये इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 9 से किस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाए, 900 आ जाए. सपोज बेटा मैं मान रही हूँ कि मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मैंने बोला कि मैंने x को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट 900 आना चाहिए. तो देखो, यहाँ से जब 9 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देन 900 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल 1 बार, ठीक है, 9 1 जा 9, तो हमारे पास 100 इसका आंसर आ जाएगी. इट मीन्स अगर 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 900. आर यू गेटिंग दिस? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है और उसका, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है. 5 टाइम 9 होता है, ठीक है. और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यहाँ पर देखो हमारे पास 5 0 और 1, तो ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है और ये है हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. अब हमें इसमें से इसको माइनस करेंगे. जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है. आर यू गेटिंग दिस? ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3. ये 5 डजन बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 12 पीपल्स. हाउ मैनी बनाना विल ईच पर्सन गेट. देखो बेटा, हमारे पास 5 डजन बनाना है, ठीक है. तो एक डजन के अंदर 12 बनाना आएंगे. आपको पता है वन डजन के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, ठीक है. तो 1 डजन में 12 बनाना आएंगे. देखो, 5 डजन बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 12 पीपल. वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना. सो 5 डजन में कितने बनाना हो जाएंगे, 12 इंटू 5, मतलब 60 बनाना हो गई. अब हमारे पास 60 बनाना है और हमें 12 पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है. तो 1 पीपल के पास कितने आएंगे, 60 अपॉन में 12, देन 5 बनाना इज आवर आंसर. आर यू गेटिंग दिस? Now let's comes to next question. The cost of 10 pens is 200 rupees. हमारे पास 10 पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी है, 200. तो हमारे पास 7 पेन की कॉस्ट हमसे पूछी है. ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. कॉस्ट ऑफ 10 पेन 200, तो सबसे पहले कॉस्ट 1 पेन की निकालेंगे. 1 पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 200 अपॉन में 10. ओके, समझ रहे हैं ना. देखो, हमारे पास 10 पेन है, कितने रुपीज़ के हैं, 200 के. तो सबसे पहले हमें 1 पेन की कॉस्ट निकालनी होगी. 1 पेन की कॉस्ट क्या आएगी, 200 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 20 रुपीज़ का हमारे पास एक पेन है. ओके, तो हमारे पास अगर 7 पेन निकालने हैं, 7 पेन कितने के आ जाएंगे, 20 इंटू 7, 7 2 जा 14, तो 140 रुपीज़ के हमारे 7 पेन आएंगे. आर यू गेटिंग दिस? नाउ लेट्स कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए नोटबुक हैज़ 120 पेज. देखो बेटा, एक नोटबुक है जिसमें 120 पेज है, ठीक है. हाफ ऑफ देम आर फिल्ड बाय राजा. उसमें से जो आधे पेज है ना वो तो राजा फिल करता है, और जो रिमेनिंग और जो बचे हुए हैं वो रानी. और रिमेनिंग हाफ, सॉरी बचे हुए नहीं, रिमेनिंग जो उसके आधे हैं वो क्या करता है, रानी करती है. सो हाउ मैनी पेज आर लेफ्ट ब्लैंक. तो कितने पेज ब्लैंक बचेंगे. ओके बच्चों, तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं. नंबर ऑफ पेज इन द नोटबुक. नोटबुक के अंदर कितने पेज है, 120 पेज है, ठीक है. तो क्वेश्चन में बोला गया कि हाफ पेज राजा फिल कर रहा है, तो राजा कितने फिल कर रहा है, 120 अपॉन में 2, 60 पेज कर रहा है. देखो, क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने रानी को भी 60 अपॉन 2 आएगा इसमें. क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे बोला है कि रिमेनिंग पेज आर फिल्ड, मतलब 60 का जो रिमेनिंग पेज है, मतलब 60 तो राजा ने फिल कर दिए, ठीक है. उसका रिमेनिंग कितना बचेगा, 60 का हाफ, ठीक है. तो यहाँ पर हमें 60 का हाफ लेना पड़ेगा, 120 का हाफ नहीं करेंगे. तो 60 का हाफ क्या आ जाएगा बेटा, 60 अपॉन में 2, 30 पेज. ओके, अब हमें क्या करना है, देखो 120 पेज थे जिसमें से कितने फिल कर लिए, 60 और 30 कितने होंगे, 90 पेज
फिल हो गए। तो हमारे पास कितने पेज बच गए? 30 पेज आर लेफ्ट। अगेन मैं इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ। देखो हमारे पास एक नोटबुक है जिसके अंदर 120 पेज है। राजा फिल कर रहा है 120/2, इट मीन 60 पेज फिल कर रहा है, और 60 का हाफ रानी फिल कर रही है। तो रानी कितने फिल करेगी? 30 पेज करेगी। तो हमारे पास पूछा है कि कितने पेज लेफ्ट बचेंगे। तो हमारे पास कितने पेज बचेंगे? 120 पेज थे जिसमें से हमने फिल कितने कर दिए? 60 + 30 90 फिल कर दिए। तो हमारे पास 30 पेज इज लेफ्ट। आर यू गेटिंग दिस? ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 50 5 टाइम्स व्हाट विल बी लेफ्ट। अगर देखो आप 50 में से 5 टाइम्स माइनस करते हो, तो मैंने 5 टाइम माइनस करके दिखा दिया। तो देखो 5 5 10 15 20 25। तो 50 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगी तो क्या बचेगा? 25। ओके, नाउ लेट्स कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 7। ऑन डिवाइडिंग 400 by 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखो 400 को हमें 16 से डिवाइड करना है और ये बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 16 की टेबल करनी है। 16 2 जा 32, माइनस किया 8 आया 0, 16 5 जा 80। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच गया। रिमाइंडर हमारा क्या आया है? 0। आर यू गेटिंग दिस? Let's come to the question number 8. In a company, every employee gets a salary in 5 digit. बेटा कोई एक कंपनी है जिसके अंदर सभी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 5 डिजिट की है, ठीक है। What can be maximum salary in an employee here? तो सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगी। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 5 टाइम्स 9। ओके, तो ये हमारी सबसे ज़्यादा सैलरी होगी वहाँ पर एम्प्लॉय की। ओके, नाउ लेट्स कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 9। ए नॉर्थ इंडियन थाली इज सोल्ड फॉर ₹80 एंड साउथ इंडियन थाली इज सोल्ड फॉर ₹100। देखो अगर आप किसी होटल में गए हो, ठीक है, वहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन थाली 80 रुपीज़ में मिल रही है, ठीक है, और जो साउथ इंडियन थाली है वो आपको 100 रुपीज़ में मिल रही है। आप पार्टी के लिए गए हो तो आपने क्या किया कि 20 थाली तो साउथ इंडियन के लिए और 20 ही नॉर्थ इंडियन के लिए। तो आपको बताना कि आपके कितने पैसे खर्च हुए, आपने कितने पैसे पे किए रेस्टोरेंट वाले को। तो देखो प्राइस ऑफ 1 नॉर्थ इंडियन थाली इज इक्वल टू 80 रुपीज़। सो प्राइस ऑफ 20 नॉर्थ इंडियन थाली, 20 की कितने करेंगे? 80 इंटू 20, 8 2 जा 16 एंड 2 0 है तो 2 0 के इतने रुपीज़। एंड प्राइस ऑफ 1 साउथ इंडियन थाली इज इक्वल टू 100 रुपीज़। सो प्राइस ऑफ 20 साउथ इंडियन थाली इज इक्वल टू 100 इंटू 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000। तो देखो हमने नॉर्थ इंडियन के लिए 1600 रुपीज़ पे किए एंड साउथ इंडियन थाली के लिए हमने 2000 रुपीज़ पे किए। तो हमने टोटल मनी कितने पे किए? 1600 प्लस 2000, इट मीन्स 3600 रुपीज़ हमने पे किए। ओके, आर यू गेटिंग दिस? लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। रितु ब्रोक हर पिगी बैंक। देखो रितु के पास एक पिगी बैंक है, उसने उसे तोड़ दिया, ठीक है, एंड काउंटेड द ₹5 एंड 10 कॉइन्स। अब उसके जो पिगी बैंक था उसमें ₹5 के कॉइन्स थे और 10 के थे। अब वो उन्हें काउंट करने लगी है, ठीक है। देयर आर 105 रुपीज़ कॉइन। तो उसके पिगी बैंक में 105 रुपीज़ के कॉइन है, ओके, एंड 50 10 रुपीज़ कॉइन, और 10 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 50 है। तो हमसे पूछ रहा है कि रितु के पास कितने रुपीज़ हैं, उसके पिगी बैंक में कितने रुपीज़ थे। तो देखो हमारे पास रितु का पिगी बैंक था, उसमें 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे? 100 थे, ठीक है। तो 5 इंटू 100 करेंगे तो 5 रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 500 रुपीज़ हो जाएंगे। और 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है बेटा? 50। तो हम 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 500 रुपीज़। तो टोटल मनी रितु के पिगी बैंक में क्या आ जाएगा? 500 प्लस 500, इट्स मीन 1000 रुपीज़ इज आवर आंसर। ओके, अब हमारी रिकैप एक्सरसाइज हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और अपना वर्क टाइम टू टाइम करते जाइए, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ, कोई अभी 2.1 का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई 1 पॉइंट एक्सरसाइज मेरे से पूछ रहे हैं। बेटा ऐसे नहीं चलेगा। जैसे ही मैं आपको कराती हूँ तुरंत उसी दिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।